आज की हमारी कहानी है बारिश के मौसम में गोरैया की गोद भर आई। एक बार एक जंगल में सारा और चाहू नाम के गोरैया पति पत्नी रहा करते थे। उनका इकलौता बेटा था टोनी। टोनी गोरैया उस जंगल का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। इस पर उस जंगल में रहने वाले लड़कियों के माता पिता, सारा और चाहू के रिश्तेदार और उनके दोस्त उनकी बेटियों की शादी टोनी से करवानी है, इसलिए इनडायरेक्टली बहुत ट्राई करते थे। इसलिए वे लोग सारा और चाहू के अच्छाईपन का हमेशा फायदा उठाया करते थे। एक बार मीठू तोता आकर सारा से ऐसे कहती है, कैसी है भाभी? सब ठीक तो है ना? टोनी कहाँ गया? अरे हम तो सब ठीक हैं। टोनी यहाँ नहीं रहता ना, उसकी नौकरी शहर में है ना, इसलिए बीच बीच में छुट्टियों पर आकर जाता है। अच्छा, आप लोग कैसे हो? हमारा क्या है, ठीक है। हमारी बेटी पता है ना, रिंकू, वो भी बहुत अच्छी है। उसका कॉलेज खत्म हो गया है और अगले ही साल अगर टोनी जैसा अच्छा लड़का मिल गया तो अगले साल ही उसकी भी शादी करवा देंगे हम। ऐसे बोलकर वो जिस काम के लिए वहाँ पर आई थी, इनडायरेक्टली वो काम पूरा करके आराम से चली जाती है मीठू। उसके जाने के बाद बाहर से आया चाहू गोरैया अपनी पत्नी सारा गोरैया से ऐसे कहता है, सारा, अभी रास्ते में वोलू मिला था। उन्हें किसी शादी में जाना पड़ रहा है। उनकी बेटी को एक दिन ले आकर हमारे घर छोड़ेंगे। शाम को ले आकर छोड़ूंगा ऐसे कहा। उसके ऐसे पूछते ही मना नहीं कर पाया। वैसे भी लड़की अकेले कैसे रहेगी, यहाँ तुम रहती हो इसलिए हाँ कर दिया। ऐसे कहता है चाहू। तब सारा गोरैया ऐसे जवाब देती है, अभी एक आकर बहुत कुछ कह कर गई, अभी दूसरी आएगी। क्या पता हमारे बेटे की शादी हो या ना हो, इन लोगों का आना जाना ही ज्यादा हो गया है। ऐसे सारा कहती है। सोचने के अनुसार उस दिन वोलू अपनी बेटी रीना कबूतर को ले आकर चाहू और सारा के पास छोड़कर जाता है। तब रीना कबूतर ऐसे कहती है, सस माँ, आप वहाँ बैठिए, घर के सारे काम मैं देख लूंगी, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? ऐसी जबरदस्ती सारा को कोई काम न करने देकर उसे बस बिठाकर सारा काम रीना अकेले करती है। वो देखकर चाहू और सारा दोनों घबरा जाते हैं। ऐसे सोचते हैं, सारा, अरे क्या है, हमारे बेटे की शादी तो नहीं हो गई? ये लड़की सच में हमारी बहू तो नहीं? ऐसे चिढ़ाते हुए कहता है। तभी सारा गोरैया ऐसे जवाब देती है, हाँ जी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अब तलक तो लोग आकर बस बोल ही रहे थे, ये वोलू की बेटी वोलू से तो 2 गुना आगे निकली है। ये हमें इम्प्रेस करके बहू के रूप में सेटल होना चाहती है। ये वोलू की हरकतें हमें नहीं पता, इसलिए इसे यहाँ छोड़कर गया। किसी न किसी तरह इससे पीछा छुड़वाकर हमारे बेटे को बुलाकर शादी के बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा जी, नहीं तो ऐसे में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ऐसे बहुत परेशान हो जाते हैं वो पति पत्नी। सोचने के अनुसार ही एक दिन टोनी को बुलाकर यहाँ लड़कियों के माता पिता कितना परेशान कर रहे हैं ये बताते हैं। देखो बेटा टोनी, जल्दी से शादी के बारे में तुम ही कोई फैसला ले लो। इकलौते बेटे हो तुम, तुम्हारी मर्जी से ही सब होगा। इसलिए यहाँ कितने लोग आकर बोतल में उतारकर अपनी बेटियों को यहाँ चिपकाना चाहते हैं, लेकिन हम हंसते हुए टाल रहे हैं। लेकिन किसी को वादा नहीं किया, लेकिन हम ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। इसलिए तुम कहो, इनमें से किसी से करोगे तुम, या तुम्हारे मन में और कोई है? ऐसे एकदम सीधे सीधे पूछ लेती है। तब टोनी ऐसे जवाब देता है, माँ, पापा, मैं बहुत समय से एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो बात अभी उस लड़की से भी नहीं कही, पहले आपसे कह रहा हूँ। इसलिए अगर उसने मेरे प्यार को अपना लिया तो ठीक है, नहीं तो इनमें से आपको जो पसंद हो मैं उसी से शादी कर लूंगा। ऐसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे ऐसे जवाब देता है। उस पर वे लोग खुश हो या उस पर विचार करे ये समझ ना आकर सारा चाहू दोनों दुविधा में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ इस जंगल के बगल वाले जंगल से ही उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। इन दोनों जंगलों के बीच आग बबूला होने जितनी शत्रुता थी। ऐसे उस जंगल में नीला और डोला नाम के कबूतर पति पत्नी की तीसरी बेटी थी निम्मी गोरैया। वो उस जंगल में सभी लोगों के साथ घुल मिलकर अच्छे से रहा करती थी। पढ़ाई पूरी करके टोनी जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में निम्मी गोरैया भी काम करती थी। सच बताए तो टोनी भी निम्मी से ही प्यार करता था। एक बार जब निम्मी गोरैया घर पर थी, एक चील
उसकी बेटी की शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए नीला के पास आकर ऐसे कहती है। भाभी, कल हमारे घर लड़के वाले आ रहे हैं, आप हमारे पास आकर सारी तैयारियां देखिएगा। इतनी सी बात के लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? खबर कर दिया होता बस। क्या भाभी, खबर भेजने के लिए तुम पराई हो क्या? ऐसे चील कहती है। उतने में निम्मी गौरैया वहाँ आकर उससे ऐसे कहती है, क्या बुआ, इतनी जल्दी शादी करवा रही हो? मुझसे कितनी छोटी है वो, पढ़ा सकती हो ना? अरे भतीजी, अभी तेरे बारे में ही पूछने वाली थी, उतने में ही आ गई। अगर मेरा बेटा होता ना, अब तक तुझे अपनी बहू बना ली होती। और रही बात मेरी बेटी की, क्या बताऊं, उससे पढ़ाई नहीं होती, इसलिए कितने दिनों तक ऐसे घर पे बिठाएंगे बताओ। वैसे भी आजकल दिन खराब है, उसकी शादी करवाकर किसी के हाथ में दे दे तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। जिम्मेदारी पूरी करनी तो ठीक है, लेकिन वो लड़का कैसा है, इस बात की इंक्वायरी की? नहीं, रिश्ता पहचान से आया है, उन्हीं की बात मानकर कर रहे हैं। क्या बुआ, बाहर कितना धोखा हो रहा है। मेकअप करके अपनी उम्र बदलकर शादी कर रहे हैं लोग, धोखा खा रहे हैं, इसलिए सब कुछ पहले ही देखना चाहिए। अच्छा, उस लड़के के बारे में क्या जानती है बताइए आप, उससे मैं इंक्वायरी करूंगी। ऐसे निम्मी कहती है। इस तरह उसके आसपास के सभी लोग अच्छे रहें ऐसे सोचने वाली है निम्मी गौरैया। ऐसे उसके लीव्स होने के बाद फिर से निम्मी जाकर नौकरी पर लग जाती है। तब टोनी गौरैया हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार करता है। तब निम्मी ऐसे जवाब देती है, देखो टोनी, तुमने जो अभी कहा, यही बात मैं तुमसे काफी समय से कहना चाहती थी। पता नहीं, पर जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरे मन में एक अजीब सी भावना आती थी। अब तुम्हारे बोलने के बाद पता चला वो भावना प्रेम की है। मतलब इतने दिनों तक मैं भी तुमसे प्यार करती थी। ऐसे निम्मी बोलकर शर्माती है। इस तरह टोनी के अपने प्यार का इजहार करने पर वो मान जाती है। सारा और चाहू की समस्या का हल निकलता है। टोनी जिस लड़की से प्यार करता था उससे शादी करवाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टोनी के गांव में रहने वाले सारे पक्षी आकर सारा और चाहू को भला बुरा कहते हैं। क्या चाहू, तुम्हारे बेटे ने किसी शत्रु के यहाँ प्रेम किया और तुम लोग उसकी शादी के लिए मान भी गए? हाँ चाचा, मेरा बेटा खुश तो रहेगा ना, इसीलिए उसकी पसंद की लड़की से शादी करवा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है चाहू, वो लड़की दुश्मन की लड़की है। उस लड़की को इस जंगल में ले आओगे तुम, मतलब उनका आना जाना हमारे जंगल में फिर शुरू हो जाएगा। क्यों, तुम्हें नहीं पता दोनों जंगल के बीच कैसा झगड़ा चल रहा है? ऐसे उनकी लड़की को मना करके दूसरे जंगल की लड़की को टोनी ने सिलेक्ट कर लिया है। इस बात से जलकर जंगल के बीच के झगड़े को बीच में लाकर उस शादी को रोककर उनमें से ही किसी की लड़की को टोनी के घर की बहू बनाएंगे, ऐसे बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन टोनी सबका जवाब ऐसे देता है, मेरी शादी से आप लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। वैसे भी दुश्मनी है तो उसमें मेरा क्या है? जब मैंने प्यार किया था तो मुझे नहीं पता था वो उस जंगल की लड़की है, तो अब कैसे छोड़ दूंगा? या आप लोगों में से कोई बताइए, इन दो जंगलों के बीच में क्या झगड़ा चल रहा है? ऐसे कहते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। तब एक कबूतर ऐसे कहती है, हाँ किसे पता, हमारे बड़ों ने हमसे कहा उस जंगल से हमारी दुश्मनी है, इसलिए हम भी वही फॉलो करते हैं। ऐसे कहती है। इस तरह उस जंगल में टोनी की शादी को लेकर बहुत कुछ होता है। आखिरकार टोनी के प्रश्नों के सामने कोई जवाब न दे पाकर शांत हो जाते हैं लोग। और वहाँ निम्मी गौरैया के जंगल में या उसके घर में किसी को कोई परेशानी न होने के कारण टोनी और निम्मी की शादी धूमधाम से होती है। लेकिन सास के घर आने के बाद निम्मी की परेशानियां शुरू होती हैं। उस जंगल के सारे लोग सारा, टोनी और चाहू से तो बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन निम्मी गौरैया को एकदम नजरअंदाज कर दिया करते। इस बात पर गौर करने के बावजूद क्यों ऐसे कर रहे हैं, सारा या चाहू उनसे पूछते नहीं, क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ उन्हें पूछने नहीं देती। एक दिन चाहू ऐसे उदास होता है, सारा, हमारे जंगल के लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हमसे अच्छे से रहते हैं, लेकिन हमारी बहू को घर का सदस्य भी नहीं समझते हैं। वो बेचारी कितनी उदास होती होगी। हाँ जी, परसों की बात है, चील चाचा की बेटी की शादी में सभी को बुलाया था, लेकिन निम्मी को नहीं बुलाया। ठीक है, घर में सभी को क्यों बोलना है, हमें बुलाया तो उसे बुलाने जैसा ही हो गया ना। ये सोचकर उसे ले गई तो सभी ने अपना मुंह फेर कर बहुत अपमान किया। बेचारी बहू को देखकर
बहुत बुरा लगा जी। जो परेशानी हमें नहीं वो इन्हें क्यों है? ऐसे कहती है। ऐसे 2 साल गुजर जाते हैं। निम्मी गौरैया नौकरी छोड़कर घर ही पर रहकर सास ससुर को अच्छे से देखती है। उतने में एक कौवा सारा को आमंत्रण देते हुए ऐसे कहती है। सारा भाभी, मेरी पोती की गोद भराई है, आप आकर हमारी बेटी को आशीर्वाद देना। हाँ, लेकिन अपनी बहू को नहीं ले आना आप। एक तो वो बिटिया की गोद भराई है, एक बांझ की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे बोलकर जाती है। उस बात पर निम्मी बहुत उदास होती है, इसलिए रात को पति के आने के बाद रोते हुए ऐसे कहती है। क्यों जी, इस जंगल के लोग मुझे ऐसे देखते हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जी? प्यार करने वाले व्यक्ति से शादी किया तो उनका क्या गया? ऊपर से ना जाने किसके झगड़े में मुझे बीच में हमेशा खींचते हैं। आज वो पड़ोस की कौवा चाची आकर बांझ कह कर गई है मुझे। बच्चे नहीं हो रहे तो मेरी क्या गलती? ऐसे इतने समय तक जो उसके मन में था वो सब बोल देती है। तब उसे चुप कराने के अलावा टोनी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे हर दिन वो अपमान सहते सहते निम्मी गौरैया भले ही अपनी ससुराल में कोई तकलीफ ना उठा रही हो, पर आसपास के लोगों की वजह से बहुत उदास होती। एक बार सारा ऐसे जा रही थी, तब एक कबूतर और एक बतख जानबूझकर सारा को सुनाई दे ऐसे बात करते हैं। देखो भाभी, सारा की बहू को आकर 2 साल हुए, अब तक कोख में एक फल भी नहीं उगा। इसीलिए भाभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वहाँ 7 गुण और यहाँ 7 गुण देख कर करने चाहिए। वैसे भी उस जंगल में लोगों की यही समस्या है, ज्यादातर बांझ लोग ही रहते हैं। इसलिए ना हमारे बड़े नियम लगाकर ये करो ये छोड़ो ऐसे कहते थे। वो सब टाल कर शादी करे तो देखो ऐसा ही होगा। हमारे जंगल में लड़कियों की कमी हो, वैसी अप्सरा हमारे जंगल में नहीं मिलेगी। ऐसे उस पनौती को अपने घर ले आए हैं ये। कुछ ध्यान दिया? उसके आने के बाद हमारे जंगल में तो बरसात भी नहीं हो रही। हाँ, ना जाने और कितनी पनौतियां लाई है साथ। ऐसे उसे बहुत अपमानित करते हैं। ऐसे समय में एक दिन निम्मी माँ बनने वाली है ये बात पता चलती है। वो बात जानने के पश्चात सभी लोग बहुत आनंदित होते हैं। निम्मी गौरैया भी अपनी खुशी को अपनी माँ नीला कबूतर को फोन करके बताती है। तब नीला ऐसे जवाब देती है। देखो बेटा, इतने समय बाद माँ बन रही हो, हम बहुत खुश हैं, लेकिन अब हम वहाँ नहीं आ सकते और तुम्हें यहाँ नहीं ले आ सकते। जंगल की सीमाओं को हम लांघ नहीं सकते बेटा, इसलिए तुम्हारी इच्छाएं वहाँ पूरी करो। एक माँ होने पर और कुछ नहीं कह सकती। ऐसे अपनी बेबसी को निम्मी गौरैया से कहती है माँ। तब वो बात जानकर सारा अपनी बहू से ऐसे कहती है। देखो बेटा निम्मी, तुम ये सारी बातें मन से निकाल दो। तुम्हारी गोद भराई की रस्म मैं कराऊंगी। 7वें महीने में गोद भराई हम रखवाएंगे। ऐसे सारा के कहते ही माँ जैसी समझने वाली सास होने पर निम्मी गौरैया खुशी से 4 महीने बिता देती है। एकदम बारिश के मौसम में 7वें महीने में गोद भराई के लिए सारा गौरैया जाकर जंगल में जिसको भी बुलाती वो मना कर देता आने से। तब टोनी माँ से ऐसे कहता है। जाने दो माँ, वो लोग नहीं होंगे तो नहीं होगा क्या? हम गोद भराई का फंक्शन धूमधाम से करेंगे। ऐसे टोनी कहता है। कहने के अनुसार गोद भराई की सारी तैयारियां बारिश में करके निम्मी को बिठाते हैं। अचानक से जोरदार तूफान आने पर मंडप उड़ जाता है। पहले से ही इतने अपमान सहने के बाद जो निम्मी की गोद भराई हो रही थी, वो ऐसे तूफानी बारिश में भीगते हुए ही होती है। लेकिन उस बात को वो किस तरह लेती है वो अपनी सास को बताती है। आप उदास मत होइए सासू माँ, ऐसे बारिश में भीगने का मतलब भगवान अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी का आशीर्वाद हो या ना हो, हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। ऐसे बहुत खुश होती है और उसके बाद 2 महीने बाद ही लड़के को जन्म देती है। उसके पैदा होने के बाद उस जंगल में सब अच्छा होता है। तब उस जंगल के लोगों का निम्मी पर गुस्सा जाकर उसे अपने में मिला लेते हैं और इस तरह बरसात में रिश्तेदारी में गरीबी आने के बावजूद उसकी गोद भराई होने पर, उसका बच्चा होने पर वहाँ के लोगों का मन बदल जाता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।